अंधेरा। अंधेरा क्या है? नेगेटिविटी, डिजास्टर, डेथ, जो रोशनी के ना होने से आती है। कुछ लोगों के लिए डार्कनेस उससे भी ज्यादा होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे यूनिवर्स पे फैली हुई है। रोशनी। रोशनी आसमान से आती है, जिसे हम इंसानों का दिन शुरू होता है। इस पूरी दुनिया में 845 करोड़ लोग हैं, उसमें से 46 करोड़ लोग अंधे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अंधे लोगों की आबादी हमारे देश में ही है, भारत में। उन करोड़ों लोगों में से मैं भी एक अंधा हूं। यहाँ मुंबई में दिन की शुरुआत बहुत तेज होती है। यहाँ इंजन की गाड़ियाँ, ट्रेन, कुकर की सीटी, ये सब आवाज़ें पूरे देश में सबसे पहले गूंजती है। किसी ने कहा है, अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें फोकस होना पड़ेगा अपने गोल को लेके। इस बात को काफ़ी लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया है कि वो इन चीज़ों पे फोकस करना ही भूल गए, जो मायने भी रखती है। मायने रखता है तो अपने परिवार को खुश रखना, और जिसके लिए तुम्हें उसी परिवार को छोड़ना पड़ता है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम सब देख सकते हैं। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। इसे बस वही चला सकता है जिसके पास पावर है। बाकी तो सिर्फ इसी तरह से दिन शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, और एक दिन अपनी जिंदगी जी के मर जाते हैं। और जो लोग उनके काम के नहीं होते ना, मेरी तरह, वो ऐसे ही बैठ के इन बातों को सोचते हैं, जिसे सोचने का एक आम आदमी के पास वक्त नहीं होता है। और अगर होता भी है तो कोई और रास्ता नहीं होता। तभी किसी आदमी ने कहा है कि अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो वही करो जो तुम्हारा मन करता है, वरना तुम्हें वो करना होगा जो किसी और का मन करता है। एक दिन इन सब का अंत होना तय है, जैसे सालों पहले डायनासोर्स को जाना पड़ा। लेकिन हम आम लोगों को अपना पार्ट तो निभाना पड़ेगा ही, जिसे इस दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर में मर ही जाना है। मरने के बाद क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कर्म तय करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, नर्क में या स्वर्ग में। लेकिन कुछ लोगों का मानना अलग है। वो कहते हैं कि मरने के बाद सिर्फ अंधेरा है, जो कि हम ब्लाइंड लोग उसी में जीते हुए आ रहे हैं। कुछ नया नहीं है हमारे लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें जिंदा रखती है, जिसे देखने वाले लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये आवाज़ें, ये खुशबू, ये सेंसेस जो काफ़ी डीप है। ड्रीम। कुछ लोगों को लगता है हम अंधे लोग देख नहीं सकते, लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी सोते हुए ड्रीम्स देख सकते हैं, जिसमें हमें वो हर चीज़ दिख जाती है जिसे एक आम इंसान देख सकता है। वो किसी ने कहा है ना, एवरी डार्कनेस हैव देयर ओन लाइट। हे सीवी, स्टॉप रिकॉर्डिंग। कौन? क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम नहीं बोलोगे ऐसे। मेरे पास आपके लिए कुछ है। टेढ़ा। लो। अच्छा, मम्मी पापा ने बोला होगा कि बाहर कोई कुछ दे चॉकलेट तो नहीं लेना, अगर आप ले सकते हो। लो। क्या नाम है आपका? आरव। आरव, नाइस नेम। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? सीनियर केजी। खेलना पसंद है आपको? खेलते हो क्रिकेट, फुटबॉल? क्रिकेट।
अच्छा, विराट कोहली। अब ब्लाइंड हो? हाँ। कहाँ रहते हो आप? कहाँ जा रहे हो? आरव, मेरे लिए? आप यहाँ? सुबह तो आप मुझे पार्क में मिले थे, आप यहाँ पे? आप भी मेरी तरह घूमते रहते हो क्या? काका ने किया। काका ने किया? क्या किया काका ने? अकेले हो क्या? मम्मी पापा है क्या यहाँ? नहीं पापा घर पे है। कोई बात नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मम्मी पापा किसी का नंबर याद है आपको? अच्छा, नंबर याद नहीं है मतलब। कहाँ रहते हो आप? नेवल पार्क के मुझे नहीं मिल रहा था। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कौन? हाय, क्या ये आरव का घर है? एक्चुअली आरव मुझे डीएन नगर में डॉन बॉस्को के पास मिला। उसने कहा कि यहाँ रहता है तो लेके आ गया। आरव, देखो, हमने कर दिखाया, आपका घर मिल गया। जाओ पापा के पास। आरव, जाइए आप यहाँ से। अरे कहाँ मिला वो आपको? ये डीएन नगर में डॉन बॉस्को के पास। पहले मैंने सोचा कि पुलिस को बता दो, वो हैंडल करेंगे। फिर मैं सोचा कि मैं इधर ही आ रहा होता तो मैं ही छोड़ देता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पीछे वाली बिल्डिंग में म्यूज़िक क्लासेस लेता हूँ बच्चों का। अगर आपके बच्चों को भी म्यूज़िक सीखना है तो वी आर ओपन। अंदर आइए। चाय लेंगे? नहीं, आरव, आरव का कहाँ रहते हैं आप? अंधेरी वेस्ट, डीएन नगर। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। वैसे उसको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट है? आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आरव अब यहाँ नहीं रहता। तो कहाँ रहता है? आरव, मैं और उसकी माँ पहले यहीं साथ में रहते थे, पर अब नहीं। तो मतलब आप और मैम अलग हो गए? एक्चुअली बेचारे बच्चे ने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था। आप मैम को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो आके लेके जाएंगे। शायद बच्चा आपको मिस कर रहा होगा, देखना चाहता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही आरव। देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ ये बोलने वाला, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं कि आपके सामने आपका बेटा हो और आप उसे ऐसे नज़रअंदाज करें। आपकी पर्सनल फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही आरव। ये तो बहुत दिनों बाद किसी ने उनका नाम लिया, इसलिए मैंने आपको अंदर भी आने दिया, वरना मैं आपको बाहर से जाने को कह देता।
बेटा कुछ चाय पानी लोगे? हाँ, नहीं नहीं। ठीक, कोई बात। मैंने और वैष्णवी ने कॉलेज में ही शादी कर ली थी और ग्रेजुएशन पूरी होते ही हमारी ज़िंदगी में आरव आ गया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर तभी अचानक कुछ सालों बाद वैष्णवी को कैंसर हो गया। सिर्फ 2 महीने के स्ट्रगल के बाद वो हमें छोड़कर चली गई। इस वजह से आरव बहुत डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए मैंने एक काका को रखा। फिर सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर तभी अचानक मुझे एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा और वहाँ खबर आई कि आरव ने बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दी। पर मैंने उससे बात की, वही मुझे यहाँ पे लेकर आया। देखिए, मैं इतना स्पिरिचुअल तो नहीं हूँ, पर ये यूं ही नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ रीजन होगा। डेडा, मुझे मम्मी और आपकी बहुत याद आती है। मैं डेली वेट करता हूँ कि आप आओगे और मेरे साथ खेलोगे, लेकिन आप भी बिजी रहते हो। काका अच्छे नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। वो मारते हैं और गलत गलत जगह छूते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। वो डेली मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो मुझे मारेंगे और आपको भी मुझसे दूर ले जाएंगे। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। मैंने स्कूल में सुना था कि मरने के बाद ऊपर हेवन में चले जाते हैं और मम्मा भी वहाँ है, मेरा वेट कर रही है। मैं जा रहा हूँ उनके पास दादा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। डैडा के सामने तो बेटा, डैडा के सामने, अपने डैडा के सामने आ जा बेटा। प्लीज मुझे मेरा हाथ से मिला दो, प्लीज मुझे मेरे हाथ से मिला दो। इस काका को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस काका को नहीं छोड़ूंगा।
ठीक है, अब जो भी करना पुलिस करेगी। थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। डोंट लूज होप। हाय। ठीक है, मैं चलता हूँ।